तो विपक्ष जो है वो बेंगलुरु में एकजुट हो रहा है। वहीं एनडीए की अगर हम बात करें तो दिल्ली में उनकी बैठक होने वाली है। बेंगलुरु से यासिर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यासिर, आपके पास आएंगे। विपक्ष का नाम जो है वो बदलता नजर आ रहा है और यूपीए की जगह अब इंडिया उन्होंने नया नाम रखा है, लेकिन अभी तक चेहरे का चुनाव नहीं हो पाया। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल आज की अगर हम बात करें आज पूरे दिन की, तो खास 3 मुद्दों पर जो है बातचीत चल रही थी। नाम, नीति और नेता। उसमें जो है नाम तय हो गया है। अब जो है नाम होगा इस अलायंस का यूपीए के बदले इंडिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जहां तक नीति की बात है तो नीति पे चर्चा हो गई कि किस तरह से आगे बढ़ना होगा, विपक्ष को एकजुट रहना होगा और क्या क्या मुद्दे होंगे। उस पर जो है 11 कमिटीज बनाई जाएगी। जो तीसरी मीटिंग मुंबई में होगी वहां पर इन मुद्दों पर फिर चर्चा की जाएगी कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। नेता की अगर हम बात करें, नेता को लेकर फिलहाल कोई सहमति नहीं बन पाई है। कई सारे नामों पर चर्चा जरूर हुई है, लेकिन अभी तक नेता को लेकर जो है स्पष्टीकरण नहीं आया है कि आखिर नेता कौन होगा। लगातार हम देख रहे हैं जब से ही विपक्ष एकजुट हो रहा था तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि संयोजक नीतीश कुमार हो सकते थे। कई लोग जो है सोनिया गांधी का नाम ले रहे थे, लेकिन फिलहाल जो है नाम पर जो है नेता पर कोई यानी बातचीत नहीं हो गया है, फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन आज की बैठक की अगर हम बात करें तो पिछली बैठक में जो था 17 पार्टियां थी, आज 26 पार्टियां हैं और सभी एकजुट दिखे और सब का यही कहना था कि अब आगे बढ़ना होगा। ममता बनर्जी अभी कुछ देर पहले बात कर रही थी तो ममता बनर्जी भी बोल रही है अब डेमोक्रेसी को बचाना है और इसी वजह से जो भी क्षेत्रीय मुद्दे हैं उनको पीछे रखना होगा और अब आगे की लड़ाई जो है देश के लिए होगी। तो कहीं ना कहीं जो रीजनल मुद्दे हैं, जो क्षेत्रीय दलों के अपने मुद्दे हैं, उनको अब बैकफुट पर रखा गया है और अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में विपक्ष एकजुट होता नजर दिख रहा है। यहाँ पर यासिर, अगर हम देखें, जब पटना में ये मीटिंग हुई थी तो माना जा रहा था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव जो है वो लड़ा जा सकता है, लेकिन अब बेंगलुरु में हुई और अगला जो इनका कार्यक्रम है वो मुंबई में होना है। तो ऐसे में अभी तक ये नहीं तय हो पा रहा है कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन जो ये नया नाम दिया गया है, जो यूपीए अब इंडिया के तौर पर नजर आएगा, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम नाम की बात करें, एक परसेप्शन क्रिएट करना होता है। राजनीति में परसेप्शन एक बेहद अहम चीज होती है और यहाँ पर ऐसे क्रिएट किया गया है परसेप्शन कि नाम दिया गया है इंडिया, यानी कि आप जो है देश के लिए ये अलायंस बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोशिश थी विपक्ष की कि बीजेपी को किस तरह से घेरा जाए, नाम वो होना चाहिए जो न केवल विपक्षी दलों को बल्कि जनता के लिए भी जो है एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और यही वजह है कि नाम को इस तरह से रखा गया है ताकि देश का नाम आगे रहे। जी बिल्कुल, देश का नाम आगे रहे ऐसा सोचा गया विपक्ष के द्वारा, लेकिन कितना कारगर सिद्ध होगा ये देखने वाली बात होगी। और आज जो बैठक है वो बेंगलुरु में हुई थी। आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है,
तो जीत किसकी होती है, कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा दूसरी मीटिंग है, इसके बाद हमारी मीटिंग महाराष्ट्र में होगी और हमने निर्णय लिया है, सबने निर्णय लिया है कि अब हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे जहां हम एक साथ मिलकर देश में हमारी विचारधारा के बारे में और जो हम देश के लिए करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। थोड़ा मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। It's an honor for me to come here in this meeting. I'd like to welcome all the senior leaders from the opposition. I'd like to welcome the press. The idea of India is being attacked today. It is being attacked by the ideology of the BJP. The wealth of India is being snatched from the millions and millions of Indians and being handed over to a few business people who are close to the Prime Minister and to the BJP. Unemployment is spreading, prices are rising, and this is what the fight is about. The fight is about two different ideas of India. And while we were having this discussion, this name frankly emerged from the discussion because we asked ourselves, what is the fight? Who is the fight between? And we realized the fight is not between two political formations. The fight is a fight to defend the idea of India. And that is why we came up with the name Indian National Developmental Inclusive Alliance, which also happens to stand for India. And what we are doing here as a group is we are defending the Indian Constitution. We are defending the voice of the Indian people. We are defending the idea of our great country, the idea of India. You know what happens to anybody who opposes or tries to fight the idea of India. You can look in our history and you will see that nobody has been able to fight the idea of India. So I don't need to go into who is going to win this fight. This is a fight between the idea of India and the idea of the BJP. This is a fight between India and the BJP. It is a fight between India and Mr. Narendra Modi. Thank you very much. Shukriya. तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, आज विपक्ष की बैठक में संबोधित कर रहे थे राहुल गांधी। और अब यूपीए जो है वो इंडिया के तौर पर नजर आएगा और तकरीबन 26 दल जो है वो इसका सदस्य बने हैं और वो आज बेंगलुरु में मौजूद है और वहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ये वो तमाम दल हैं, उनके नेता जो है वो मंच पर मौजूद हैं और इसमें राहुल गांधी के बाद अब आप इस वक्त मंच पर जयराम रमेश को सुन पा रहे हैं, जो कि यूपीए की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, पर्यावरण मंत्रालय इनके पास हुआ करता था, वो संबोधित करते नजर आ रहे हैं। तो विपक्ष की मजबूरी कैसे घटेगी दूरी, आपको बता दें तो पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वहां पर मुकाबला रहा और आम आदमी पार्टी ने हालांकि वहां पर सरकार बनाई है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो साथ है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए और विपक्ष एकजुटता का संदेश दे रहा है, लेकिन राज्यों में कई दल एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आते। क्या मोदी को हराने के लिए पार्टियां एक दूसरे से समझौता करेंगी? क्या सीट फॉर्मूले पर सहमति बनेगी? क्या राज्यों के लिए कोई अलग फॉर्मूला होगा? चलिए आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि विपक्ष किन किन राज्यों में उनकी दूरियां आपस में है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में नहीं बनती। क्या अखिलेश एक बार फिर से कांग्रेस का हाथ थामेंगे? क्या दोनों के बीच दूरियां घटेंगी? पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त लड़ाई है। विधानसभा चुनाव दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था। क्या लोकसभा चुनाव में मान और कांग्रेस की जोड़ी साथ आएगी? वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी कई बार कांग्रेस के खिलाफ आग उगल चुकी हैं, लेकिन बेंगलुरु की बैठक में सोनिया और ममता के बीच जो नजदीकियां देखी गई वो कुछ और संदेश दे रही हैं। एक और बड़े राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहां इतनी तोड़फोड़ मची कि शरद पवार हो या फिर उद्धव ठाकरे दोनों अपनी जमीन तलाश रहे हैं।
तो क्या राज्यों की तुलना में केंद्र का जो ये चुनाव होना जा रहा है उसमें उनका सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अलग होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की प्रतिक्रियाएं सामने आई है, क्या कुछ उनका कहना है, सुनाते हैं। देखिए, देश को एक मजबूत विकल्प चाहिए। आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टी है उसमें इतने अनुभवी नेता हैं। अगर आज हम तय करें, साथ मिलकर काम करें, जनता के मुद्दों को साथ लेकर चलें, जनता के बीच जाएं, संघर्ष करें, कोई कारण नहीं है कि 2024 में एक पलटी मिलेगी और एक अच्छी सरकार जो जन सहयोगी कार्य करे, संविधान को माने, देश के सबसे गरीब और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए काम करे, ऐसी सरकार हमें मिल सकती है। देखिए, सब हताश और निराश दल हैं। पिछले कई चुनाव में आपने देखा है इन दलों की स्थिति क्या रही है। आम चुनाव में जनता ने इन्हें अस्वीकार किया है, लेकिन सबको अधिकार होता है एक कुछ नया प्रयोग या गठबंधन बनाने का। सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कोशिशों का कोई परिणाम निकलने नहीं जा रहा है। देश में एक बार फिर मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है और 26 दल जो है वो आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनको आप देख पा रहे हैं मंच पर। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के प्रेसिडेंट नजर आ रहे हैं, उनके साथ में राहुल गांधी, सोनिया गांधी नजर आ रहे हैं कांग्रेस से, जयराम रमेश भी वहां पर नजर आ रहे हैं। और अलग अलग नेताओं की अगर हम बात करें तो शरद पवार मंच पर नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके दल में ही तोड़फोड़ मची हुई है, उनके भतीजे अजीत पवार उनसे अलग होकर बीजेपी के साथ सरकार में है इस वक्त। और उसके अलावा बात करें आम आदमी पार्टी से तो अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राघव चड्ढा वहां पर मौजूद है, ममता बनर्जी वहां पर तृणमूल कांग्रेस की नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं। तो विपक्ष जो है वो नए नाम के साथ इस वक्त चुनाव में उतरने जा रहा है और ये 26 दल क्या एनडीए को हराने में सफल हो पाएंगे, देखने वाली बात होगी। हालांकि अगर हम बात करें एनडीए की तो एनडीए भी जो है अपनी बैठक आयोजित कर रहा है और उसमें जो उसके घटक दल है उसके साथी हैं इसका हिस्सा बनेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने निशाना साधा था, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जो बैठक हो रही है एक चेहरे पर कई चेहरे लगाकर ये उतर रहे हैं। तो नए साथी जोड़ना, कहीं पर मुंह मोड़ना, क्या यह कहावत जो है अब यहां पर कारगर साबित होती नजर आ रही है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि यही दल जो यहां पर एकजुट एक साथ नजर आ रहे हैं, बात अगर उनकी करें राज्यों में तो वो वहां पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आए और आग उगलते हुए भी नजर आए हैं। तो ये विपक्ष महागठबंधन का नया नाम है, जिसको इंडिया नाम दिया गया है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, जो पहले यूपीए हुआ करता था और अब इसकी लड़ाई एनडीए से होगी। तो एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को क्या वो हरा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो टीम 38 वर्सेस टीम 26 जो है वो नजर आ रही है। और जो दल रूठे थे भारतीय जनता पार्टी से, उसमें से उत्तर प्रदेश में एसबीएसपी की बात करें, सुहल जो भारतीय समाज पार्टी, वो भी उनके साथ वापस आ गए हैं और उनके आने से पूर्वांचल में और भी ज्यादा बीजेपी मजबूत होगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर 10 प्रहार किए हैं। क्या हैं वो 10 प्रहार? 24 के लिए 26 हुई हैं पार्टियां। दूसरा प्रहार जो उन्होंने किया वो है कि खाता न बही, जो परिवार कहे वो सही। उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया है। तीसरा प्रहार उनका यह है कि 26 दलों का हाल कुछ, लेबल कुछ और माल कुछ। और व्यंग उन्होंने किया है। चौथा वार उनका है बेंगलुरु में कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन हो रहा है। महागठबंधन में सभी भ्रष्टाचारी एकजुट हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा है अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने यह भी कहा कि जो जितना भ्रष्ट उसका उतना ज्यादा सम्मान। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और कहा कि दल जातिवाद का जहर बेचते हैं, कोर्ट से सजा पाने वालों से मार्गदर्शन लेते हैं। तो ये 10 प्रहार जो है वो प्रधानमंत्री ने लिए। रुकते कुछ पलों के लिए, लगातार न्यूज स्टेट खबरें जारी हैं।